अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो केत की। मैं तो फैन हो गया तुम्हारी एक्टिंग का। वैसे अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही समझ गई कि कालिंदी और मेरे रिश्ते की बात घर वालों से छुपाने में ही तुम्हारी भलाई है। इंसान को अपनी जगह पता हो तो वो खुश रहता है। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी जगह घर में है और कालिंदी की बाहर। वैसे इस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे ही है। उस बेचारी को तो थोड़ा सा समय मिल रहा है, लेकिन तुम्हें वरदान तिवारी की पत्नी होने का दर्जा मिल रहा है। बाकी समझना चाहिए तुम्हें अपने आप को। आप हमें छूने का हक खो चुके हैं वरदान जी। आज के बाद से हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? तलाक देने का सोच रही हो क्या मुझे? सरवाइव कैसे करोगी मेरे बिना? हम क्यों आपको तलाक देंगे? आपसे भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इस परिवार से हमारा रिश्ता मरते दम तक रहेगा। हमने जीवन भर इस परिवार की सेवा करने का वचन लिया था। आप भले ही अपने वचन भूल गए हो, लेकिन हम अपना वचन कभी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? टूट गया ना? टूट तो बहुत पहले गया था वरदान जी। बस हमें पता आज चला है। अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं था तो घर वालों से बात की छुपाई? क्योंकि हम अपने परिवार का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते। सच जानने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते। ये पूरा सच आप खुद उनको बताएंगे। और वो स्मार्ट बन रही हो तुम शायद भूल रही हो ये मेरा घर है, और मेरे घर में खड़े रहकर ये धमकी मुझे नहीं दे सकती तुम। ये घर सिर्फ आपका नहीं है वरदान जी, ये घर हमारा भी है। गए 6 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि इस परिवार को और आपको खुश रखें, और इस परिवार को खुश रखने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आज के बाद आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। आज के बाद से ना ही आप हमारे पति हैं और ना ही हम आपकी पत्नी। आज के बाद से आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा।
चीकू तो सो गया, अब हमारे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अब सोने का समय हो गया है। चलो आओ, हम आपको सुला दें। पापा, ये देखिए हमारी ड्राइंग। ये आप है, ये मम्मा है और ये है हम। पता है पापा, चीकू ने हमारी ड्राइंग फाड़ दी थी, लेकिन दादी ने कहा मीठी के मम्मी पापा कभी अलग नहीं हो सकते, और उन्होंने हमारी ड्राइंग जोड़ दी। ये देखो। आओ मेरी, सो जाओ। मम्मा कहानी सुननी है? आ जाओ, तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा और रानी थे। राजा ने रानी की आंखों में पट्टी बांधी और उसे कहा कि वो रानी को दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में ले जाएगा। रानी बहुत खुश हुई और वो राजा के साथ चली गई। पट्टी खुलने के बाद पता चला कि राजा उसे उस मोड़ पर ले आया था जहां फूल तो थे ही नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे थे। हमें बहुत अच्छा लगा कल तुमने और वरदान ने इतना अच्छा समय बिताए दूसरे के साथ। सच कह रहे हैं, तुम दोनों को इतना खुश देखकर बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई कर। केतकी, लो, हम आते हैं माँ। केतकी जूते दे दो। वरदान अब तक निकला नहीं है ना? जी दीदी, कोई काम था आपको? वरदान, वो देखो ना, चीकू एकदम जिद पर ही अड़ गया है। कह रहा है कि मुझे उसी दुकान से कपड़े चाहिए जहाँ से मीठी के कपड़े आते हैं। हमने कहा उसे कि बहुत महंगी दुकान है वो, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना बच्चों की जिद कैसे होते हैं वो। दीदी प्लीज, अगली बार उसे कभी भी मना मत करिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए ड्रॉर में से ले लीजिए। वरदान, तुम भी ना एकदम बिगाड़ ही दोगे हमें। केतकी ने मंगलसूत्र क्यों उतार कर रखा है? ये वरुण बिटवा कहाँ रह गया? सुबह सुबह वरुण भाई इतने खुश लग रहे थे, पर कुछ बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। बता देते तो आप सबका सरप्राइज खराब हो जाता। और दादी,
आधा पेड़ा आज आप भी खाओ। अरे रुको बेटा, वरुण, तुम ना अपनी भाभी से पूछ कर ही दादी को मिठाई देना। वो क्या ना कि उसे लगता है कि हम भाई बहनों को दादी की सेहत की चिंता ही नहीं है। वैसे किस बात के पेड़े बट रहे? कंपनी वालों को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी भैया, हमारी जॉब लग गई। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए। मुझे पता था एक न एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। तुम्हारा नहीं, हमारे बेटे का नाम रोशन करेगा। वरुण भैया, बधाई हो। ये लीजिए भाभी। भैया, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलने वाला, आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। बिल्कुल देंगे, और आपको कैसे मना कर सकते हैं? आप सब जानते हैं नौकरी मिलने का सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? हमारी भाभी को। आपने जो प्रेजेंटेशन में मदद की थी ना भाभी, सबको बहुत पसंद आई। क्या भैया, आप भी, सारी मेहनत आपकी थी। अब तो साले साहब की नौकरी भी लग गई, आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, क्यों दादी? वाह दामाद जी, आज पहली बार पते की बात की है आपने। वैसे वरुण, कहाँ जॉब लगी तुम्हारी? परिवर्तन करके एक एनजीओ है भैया, उसमें। सैलरी कितनी है तुम्हारी? महीने का 15,000 दे देंगे। दुलारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी भैया जी, 20,000। $15,000 में खुद क्या खाओगे और परिवार को कैसे खिलाओगे? बीवी तो भाग जाएगी तुम्हारी। कोई बात नहीं भैया, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक औरत को उसके पति के पैसे से नहीं, बल्कि उसकी दी हुई इज्जत से खुशी होती है। और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी देवरानी को प्यार भी देंगे और सम्मान भी। माँ, कचौड़ी दे। केतकी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मा का मंगलसूत्र तो कल पापा के हाथ में था। माँ, हाँ वो दरअसल रात को मंगलसूत्र टूट गया था, तो हमने इनको दे दिया कि जब समय मिलेगा तो बनवा देंगे। तुम्हारा झूठ तो पकड़ा गया केतकी। कितना मजा आएगा जब हम सबके सामने बताएंगे कि मंगलसूत्र को उतारकर तुमने अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन इतनी सी सच्चाई सबके सामने लाकर कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई बहाना तो ये जरूर बना लेगी। बेहतर यही होगा कि हम पहले पता करें कि आखिर वरदान और केतकी के बीच में चल क्या रहा है। हाय राम, तुम सुबह से बिना मंगलसूत्र के ही घूम रही हो घर में? दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही शाम को जाऊंगा और नया मंगलसूत्र लेके आऊंगा और अपने हाथों से केतकी को पहना भी दूंगा। लेकिन शाम तक घर की बहू ऐसे बिना मंगलसूत्र के तो नहीं रह सकती। हमारे पास एक मंगलसूत्र रखा हुआ है, हम ले आते हैं। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपने मंगलसूत्र कोई जान के थोड़ा उतार के रखा है। वैसे भी माँ ने हल दे तो दिया। लेकिन भाभी, मंगलसूत्र टूटा कैसे? क्या कर रही थी आप? उस मंगलसूत्र के धागे कच्चे निकले और आज तक हम इस भ्रम में थे कि हमारा मंगलसूत्र अटूट है। कालिंदी, बेटा आखिर जिस बात का भय था वही हुआ ना? मना कर दिया है ना वरदान बाबू ने शादी के लिए? मैं तो तुमसे पहले ही कहता था बेटा, अगर एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखोगी तो थोड़े से सम्मान के लिए जीवन भर तरस जाओगी बेटा।
बाप हूं मैं तुम्हारा, भलाई चाहता हूं मैं तुम्हारी। बेटा अभी तुम्हें फैसला करना है कि क्या तुम जीवन भर एक दूसरी औरत बनकर रहना चाहती हो। मेरे नाम का मंगलसूत्र उतार कर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ना केतकी, लेकिन वरदान तिवारी को हराना नामुमकिन है और ये सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें डरा ही दिया था। हम तो बस ये देख रहे थे कि आप क्या कर रही हो। धीरे बोलो। वैसे एक बात बताओ मम्मा, पापड़ खाने की चीज है ना? हाँ। पर फिर वो? ये सब ना बड़ों की बात है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएंगे। चॉकलेट तो हमें मामी भी दिला देंगी। हम जा रहे मामी को बताने। कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो। हम तुम्हारे लिए 2 नए पैंट और 2 नए शर्ट ले आएंगे महंगी वाली दुकान से, ठीक है? पर वो तो मामा भी दिला देंगे। हमारा मुंह बंद रखने के लिए कुछ महंगा सोचो, महंगा। जैसे कि वीडियो गेम। लालची माँ की लालची औलाद। ठीक है, हम तुम्हारे लिए वीडियो गेम ले आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन किसी को ये बात बताना मत, समझे? ठीक है। बेटा तोहफे गाड़ी में रखवा दिए ना? हाँ जी। माँ, हर रिश्तेदार की शादी में इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं देने चाहिए? अरे हमारा लल्ला बहुत पैसे कमा रहा है और फिर रिश्तेदारों में हमारी ठाट भी तो रहनी चाहिए कि नहीं? वरदान, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माँ आप लोग जाइए, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तो मैं घर पे ही रुकूंगा। मामी मुझे पापड़ खाने का मन हो रहा है। चीकू, हम शादी में जा रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा और अगर पापड़ खा के पेट भर लोगे तो फिर वहाँ क्या खाओगे? पर मुझे पापड़ ही खाना है। हाँ वो तो हम भी खाएंगे, कहाँ देखे पापड़? चीकू, वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेगी। हाँ, हमने कहा ना तुमसे कि वीडियो गेम लाकर देंगे, चुप रहो, समझे? बहुरिया, जब लल्ला यहाँ रुका हुआ है तो तुम भी यहीं रुक जाओ। अरे बेचारे लल्ला का खाना कौन बनाएगा? और हम देखते। जय राम जी की। जी, वरदान तिवारी जी है, उन्होंने हमें बुलाया था। वो क्या है ना, हम गोदना करने वाली हैं। हाँ, हमारे भैया हैं। आइए। हाँ। भैया, आपने इन्हें बुलाया क्या? मैंने नहीं, केतकी ने बुलाया। बताइए किसके हाथ में गुदवाना है? मेरी बेबी केतकी की है। इसकी बहुत इच्छा थी कि मेरा नाम अपने हाथ पर गुदवाए। मेरे नाम का मंगलसूत्र तो तुमने उतार दिया, मेरा नाम जो तुम्हारे हाथ पर हमेशा के लिए गोदा जा रहा है, कैसे मिटाऊं? वरदान जी, हमने कब कहा कि हम आपका नाम गुदवाना चाहते? और हमें तो सुई से भी बहुत डर लगता है। अरे हम तो हमेशा ही सही जानते थे कि हमारा लल्ला नई पीढ़ी का है, लेकिन इसमें जो संस्कार है ना वो हमारे समय के है। हमारे समय काल में पत्नी अपने पति का नाम हाथ पे गुदवाना जरूरी समझती थी, और फिर इतनी सी सुई है, इसमें क्या डरना? अपने पति के लिए थोड़ी पीड़ा नहीं सहन कर सकती तुम? हाँ दादी, वैसे भी हमने सुना है कि पति का नाम गुंदवाना आजकल का फैशन है। क्यों रूबी? हाँ भैया, कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने अपने हस्बैंड के नाम टैटू किए हैं। अरे हाँ रूबी, हमने भी देखा है कि आजकल पति पत्नी दोनों एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथों पर गुदवाते हैं। कितना अच्छा रहेगा ना अगर वरदान जी और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। और वैसे भी सिर्फ पत्नी क्यों अपने पति का नाम हाथ पे लिखवा के घूमे? ये कोई जरूरी है? आखिर पति को भी तो अपने प्यार का सबूत देना चाहिए, क्यों? हमें लगता है वरदान जी, शुरुआत आपसे करनी चाहिए।
सुनिए, हमारा नाम है केतकी और ये है हमारे पति वरदान। बहुत ही सुंदर अक्षरों में हमारा नाम लिखिएगा। बैठिए, मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे वो टैटू वैटू का ज्यादा शौक नहीं है। अरे बेटा, इतना क्या सोचना, पत्नी का तो नाम लिखाना है। केतकी भी तो कर रही है, जबकि उसे सुई से इतना डर लगता है। अरे माँ। हाँ वरदान, करवा लो ना। हाँ टैटू तो कराना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, आपको करवाना ही पड़ेगा। करवाना ही पड़ेगा, कराना पड़ेगा भैया। अरे आप लोग मुझे प्रेशर मत डालिए, मुझे टैटू नहीं करवाना। वरदान जी, कितना अच्छा होता ना अगर आप और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। देखो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आप भी एक काम करिए, ये पैसे पकड़िए, हमें कोई टैटू वैटू का शौक नहीं, चाहिए यहाँ से प्लीज जाइए। हमें क्या करना है, लेकिन हाँ, दोबारा टैटू बनाने का मन करे तो हमें जरूर याद करिएगा, ठीक है? जय राम जी की। अच्छा माँ, अब इनकी इच्छा नहीं है तो हमें दबाव नहीं देना चाहिए। आप सभी जाइए, हम घर पर हैं, हम ख्याल रख लेंगे। मेरा केतकी, हमने सोचा था हम सब साथ में बाहर जाएंगे, इसलिए खाने के लिए कुछ बना ही नहीं है घर में। अब वरदान को जो पसंद हो तुम बना लेना। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। बेटा, ज्यादा देर तक काम मत करना। जी मैम। खाने में क्या खाएंगे, बना देते हैं। क्यों? सुबह तो खाली टिफिन पकड़ा दिया था तुमने मुझे, अब क्यों चिंता हो रही मेरी? चिंता हमें नहीं, चिंता माँ को हो रही थी, उन्होंने बोला इसलिए हम बना देंगे। ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित हम नहीं, साबित आप करना चाहते। वो गुदने वाली औरत को हमने तो नहीं बुलाया था घर पर। ये सब जो नाटक कर रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है ये सही है? जो खुद गलत हो उसे दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत। अगर ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना, तुम्हारे इस बर्ताव से परेशान होकर मैं घर वालों को सच्चाई बता दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो तुम अकड़ दिखा रही हो ना मुझे, इससे अपना खून जला रही हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? चाहती क्या हो तुम? आजाद होना चाहती हो? घर छोड़कर जाना चाहती हो? सीधे सीधे बोलो। आपने तो हमसे बिना पूछे अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए ना, तो सही समय आने पर हम भी ले लेंगे। और हम वो ही करेंगे जिसमें हमारे परिवार वालों की खुशी होगी। लेकिन हम ये फैसला तभी लेंगे जब आप अपना सच अपने परिवार वालों को बता देंगे।
तुम्हें क्या लगता है मैं माँ को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनसे डरता हूँ? आज तक जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी देख लूंगा। बात सुनो मेरी। लेकिन अंजाम से डरना वरदान तिवारी ने आज तक सीखा नहीं है। और देखना चाहती हो तो माँ को अभी फोन लगा देता हूँ, फिर सारी बात खुद बता देना। हाँ? लगाओ फोन। मेरे चेहरे पर तुम्हें जरा सा भी डर दिख रहा है? तुम्हें लगता है ना मैं डरता हूं? लगाओ फोन। हमें नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। क्यों? तुम्हें बहुत आदत है ना महान बनने की। तो अब बताओ ना सब कुछ। हेलो। एक बात ना मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम चाहे जितनी भी उल्टी बातें बोल लो, जितने भी ताने मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फोन है माँ? एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा और उस दिन आप अपना सच अपने परिवार वालों को खुद बताएंगे। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? हमारे उखड़े रहने से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो पहले ही क्यों हमारी भावनाओं का मान नहीं रखा? शादी के इतने सालों बाद हमें अकेला छोड़ दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे मन पे क्या बीतेगी। कालिंदी, बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे भूख लगी है और तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगी होती है मेरा दिमाग काम नहीं करता। शोना मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तुम क्यों खाना बनाओगे? घर वाले कहाँ हैं? अरे यही तो प्रॉब्लम है, घर वाले सब बाहर गए एक रिश्तेदार की शादी में। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले तो खुद गलतियां करते हैं, फिर दोष दूसरों को देते हैं। अब हमने अपने लिए कुछ बोला तो हमसे गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे राम जी ने जो भी हमें कहा है हम उसका पालन करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी मर्यादा में भी रहेंगे। इतना बड़ा फ्रिज है पर खाने को कुछ नहीं मिलता। 10 मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। देखिए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और क्या करूं। मुझे लगता है अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कुछ तो उपाय बताइए। तू चिंता मत कर, तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। ये ले, उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये भभूति कर देगी। अब देर मत कर, जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे, तेरा काम हो जाएगा।